हेलो कैप्रिकॉर्न। आपकी रीडिंग मैं अभी करूँगी। मेरी वीडियो थोड़ी कट हो गई थी क्योंकि स्पेस की थोड़ी इश्यूज़ हो रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी एक ही वीडियो में डालने के लिए। अगर नहीं हो पाए तो मैं पार्ट 2 में आप लोगों के लिए डाल दूँगी वीडियो, आप देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर आप सन मून राइजिंग में कोई भी साइन में आपकी साइन आता है, मतलब कैप्रिकॉर्न आता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं। थोड़ी बड़ी कार्ड है तो इसीलिए मैं ऐसे ही शफल करूँगी इन्हें। चलिए एक कार्ड हम निकल लेते हैं ऐसे। ओके, द फिफ्थ हाउस। नेपच्यून। टैरो से देख लेते हैं आप लोगों के लिए। द डेविल, द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ कॉइन्स। हम यहाँ से देख लेते हैं। ओ माय गॉड, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओ माय गॉड, मुझे इतना नहीं चाहिए तो मैंने नहीं लिया। रीजेनरेशन। और इससे लास्ट हम एक कार्ड लेंगे आप लोगों के लिए। नो। अगर इसी टाइम आप किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हो तो आपके लिए नो आया है। इट इज़ नॉट बिग नो, मीनिंग कि अभी के लिए नो है। हो सकता है आपकी एक्शन से, डिवाइन टाइमिंग से वो चीज़ बदल जाए। तो मैं देखूँगी क्या है आपकी एनर्जी, फिर मैं बताऊँगी। ओके कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ अभी बहुत फोकस में है, या फिर आप लव लाइफ में अम, हो सकता है कि मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी कि लव लाइफ में आपको एक चीज़ में ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी पार्टनर को लेकर बहुत पॉजिटिव हो ना, तो इस चीज़ पे आपको इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप बहुत डे ड्रीमिंग करते हो, बहुत फैंटासाइज करते हो, बहुत फिज़िकल अट्रैक्शन भी है, मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप अगर हर वक्त अपनी पार्टनर को लेकर सोचते हो, बाकी सब मतलब अपनी मतलब हर वक्त आप अपनी लव लाइफ को लेकर सोचते हो, बाकी सब अपनी फैमिली होता है और भी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, अपना काम होता है, करियर होता है, उनमें आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हो। ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बिल्कुल गलत कर रहे हो। तो आपको ना उनको एक स्पेस देना चाहिए, आपकी आपकी पार्टनर को, और आपको खुद को भी एक स्पेस लेना चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ में अपनी अपनी इंडिविजुअली ग्रो कर सकें। ठीक है ना। अम, तो वो एक पार्ट ऑफ लाइफ होता है, वो पूरी लाइफ नहीं होता है। तो ये बात आपको समझने की ज़रूरत है ना। तो या तभी आपको, और आपको मैं ये भी कहना चाहूँगी, अगर आप अच्छी से अपनी करियर पे ध्यान देते हो ना, तो आपको बहुत ग्रोथ मिलेगा, बहुत सक्सेस मिलेगा, ये मैं कहना चाहूँगी। आपको मनी वाइज भी, अगर आप कुछ स्टडी वगैरह कर रहे हो, उसमें भी बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा, अगर आप अच्छी मेहनत करते हो या फिर उस जगह पर आप फोकस करते हो तो इस टाइम पे मुझे दिखाई दे रहा है आपको इस चीज़ में काम करने की ज़रूरत है। तो ओके।
और एक बात मैं कहना चाहूँगी, हो सकता है आप कुछ इल्यूशन में हो, आपको जैसा समझ में आ रहा है वैसा है नहीं चीज़ें, इसीलिए नो आया है। तो अभी मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ी बदलाव की ज़रूरत है। अगर चाहे मुझे ज़्यादातर लव लाइफ के लिए लग रहा है, आप में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, आपकी पार्टनर में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, तभी ये रिलेशन एक अच्छी हेल्दी वे में आगे बढ़ सकता है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, आपकी पार्टनर भी आप ऐसा कर रहा है कि बहुत एक दूसरे को लेकर सोचना, बहुत फिजिकल मतलब लव नहीं लस्ट ज़्यादा लग रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, नहीं तो ये रिश्ता एक टाइम के बाद जाकर ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात को आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। अपनी करियर पर, अपनी स्टडी पर थोड़ी फोकस कीजिएगा। अगर आपके बच्चे को लेकर आप परेशान हो, वो अभी अपनी करियर को छोड़कर अगर शायद लव को लेकर ज़्यादा बिजी हो गया है, तो उनको भी ये बात समझने की ज़रूरत है। मतलब आप उन्हें समझाइए कि ठीक है वो भी करें, लेकिन पढ़ाई पर भी आपको फुल फोकस करने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको अच्छी रिज़ल्ट नहीं आएगा। ऐसे आपको उनको समझाना है, और वो अच्छी रिज़ल्ट कर लेंगे ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, बस उनको फोकस वहाँ पर लगाने की ज़रूरत है, ये मुझे दिखाई दे रहा है ना। अगर आप किसी बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए जाना चाहते हो, तो प्लीज़ आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, तो आप प्लीज़ उस पर एक्शन लीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। बस आपको एक चीज़ में ध्यान रखना है, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर हो, एक चीज़ में ध्यान देना है, आपको उस चीज़ को लेकर ज़्यादा ऑब्सेस नहीं हो जाना है। ऐसा नहीं है कि मुझे ज़्यादा चाहिए, और भी चाहिए, और भी प्यार चाहिए, और भी मनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन आपकी है, आपकी लव लाइफ को लेकर भी, अपनी करियर को लेकर भी, जो भी लोग आप जिस भी एरिया को लेकर देख रहे हो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से बचिए, ज़्यादा डे ड्रीमिंग मत करिए, ओवर फैंटासाइज आप कर रहे हो। चीज़ों की रियलिटी देखने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा आप इल्यूशन में हो, उस इल्यूशन से बाहर निकालिए खुद को, और रियलिटी देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। आपको रियलिटी चेक करने की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे। आपकी लव लाइफ भी अच्छी से ग्रो करेगा, और आपकी करियर भी अच्छी से ग्रो करोगे अगर आप रियलिटी फेस करोगे, ठीक है। एक दूसरे को टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए, अपनी काम पर ध्यान दीजिए। लव भी रहेगा, करियर भी रहेगा, सब कुछ। अपनी फैमिली को आपको फैमिली को भी आपको टाइम देना है। अगर आप मैरिड हो तो आपकी काम तो अच्छी ही चलेगा, आपको बच्चे पर भी ध्यान देने की अभी इस टाइम पे ज़रूरत है। आपको देखना है वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, उस पर आपको थोड़ी ध्यान देना है इस टाइम पर, ठीक है। और आपको ओवर एक्सपेक्टेशन से बचना है इस टाइम पे। आपको ग्रोथ मिलेगा, बस आपको इस चीज़ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अपनी अपनी स्पेस लीजिए, ठीक है। किसी चीज़ में ओवरली इन्वॉल्व नहीं हो जाना है। अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप भी कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, ठीक है। सोच समझकर स्टेप बाय स्टेप, छोटी छोटी स्टेप लेकर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो आपके लिए अच्छी ग्रोथ लाएगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, एक न्यू स्टार्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी स्ट्रगलिंग पीरियड है आप लोगों के, वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक न्यू स्टार्ट होगा, तभी हो पाएगा जब ये नेगेटिविटी आप अपनी लाइफ से दूर हटाओगे, तभी आपको एक न्यू स्टार्ट होता हुआ आपकी लाइफ में दिखाई देगा, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, ठीक है। तो ज़्यादा ऑब्सेस नहीं हो जाना है किसी चीज़ को लेकर। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, आपके लिए बहुत ग्रोथ है, मनी वाइज भी बहुत सक्सेस है, करियर को लेकर भी, और लव लाइफ भी आपको अच्छी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इस चीज़ में काम करोगे तो ही, ये बात ध्यान रखना है ना। तो ठीक है कैप्रिकॉर्न्स, आप अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और अपनी लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो एक्वेरियस, अगर आपकी सन मून राइजिंग में कोई भी साइन है, मतलब एक्वेरियस है इन साइन में से, तो आपके लिए ये रीडिंग है। मेरी वीडियो थोड़ी कट हो गई थी स्पेस की वजह से। मैं कोशिश करूँगी एक ही में डालने के लिए, नहीं हो पाए तो मैं पार्ट 2 में डाल दूँगी, आप बाहर से देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। एक कार्ड थोड़ी बड़ी है, तो मैं ऐसे ही शफल करूँगी इसको।
तो चलिए एक कार्ड इनमें से निकाल लेते हैं। द 6th हाउस, और देख लेते हैं। ओके चिरॉन, टैरो से देख लेते हैं हम। द मैजिशियन, 5 ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कॉइन्स। हम यहाँ से भी देख लेते हैं। ओ माय गॉड, बहुत सारा आ गए थे, मुझे एक ही चाहिए डिवाइन। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। हम यहाँ से देख लेते हैं। वाई, और एक लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। ओके, एक्वेरियस, जो भी मेरी एक्वेरियस साइन के लोग हैं उनके लिए हम देखेंगे। इस टाइम आप अपने काम को लेकर बहुत फोकस्ड हो, ठीक है ना, और आपको हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। एक्वेरियस है ना, आपको देखना है कि कौन आपके सही मायने में सही सोचता है, ठीक है ना। अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है तो आपको कहना चाहूँगी मैं, थोड़ी मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन में आपको हो सकता है कोई आंसर मिले, या फिर थोड़ी नेचर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, या फिर कोई हीलर की अगर आप हेल्प लेना चाहते हो, कोई स्पिरिचुअल गाइडर की हेल्प लेना चाहते हो, उनकी हेल्प आप ले सकते हो। तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपके लिए कौन अच्छा सोचता है, कौन आपके लिए मतलब अच्छा है, आपकी ज़िंदगी में, आपकी जर्नी में हेल्प कर सकते हैं। सभी को आपको जो भी आपको मिलता है ना अपॉर्चुनिटी, सभी को हाँ नहीं कहना है। कुछ कुछ हो सकता है आपके लिए सही नहीं हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन करने के लिए बोला जा रहा है कि वाई, क्यों मुझे ये दिया जा रहा है, क्यों है, कि ये मेरी हायर गुड के लिए है। तो आपको थोड़ी क्वेश्चनिंग करना है, फिर ही उस चीज़ को लेना है, ठीक है ना। और आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो पाओगे, आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। बस आपको ना, बस बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको थोड़ी विश्वास करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आपको थोड़ी सेल्फ और इश्यूज से आप गुजर रहे हो, थोड़ी खुद पर बिलीव करने की ज़रूरत है। जो भी आप चाहते हो आपको मिलेगा। थोड़ी जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रहा है ना, वो चीज़ आपको मिलेगा। बस आपको उस पर बिलीव करने की ज़रूरत है। बिलीव एंड रिसीव। अगर आप बिलीव करोगे तो ही वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, आप रिसीव कर पाओगे उस चीज़ को। अगर आपकी किसी की मदद की ज़रूरत है तो लीजिए, ठीक है ना। और एक बात, आप हो सकता है यहाँ पर बहुत लोग अपने फाइनेंस को लेकर बहुत परेशान हो, तो मैं कहूँगी बहुत जल्दी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप कोई न्यू स्टार्टअप करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग, न्यू बिजनेस, या फिर नया कुछ शुरू करना चाहते हो, आपके पास कोई आइडिया है तो प्लीज़ गो फॉर इट। आपको वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, बस आपको बिलीव करना है। और एक बात, हर किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। इस बात को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और आप अगर कुछ शुरू करना चाहते हो नहीं, तो आपको ना किसी को नहीं बताना है। बस आपको जो भरोसेमंद, मतलब अपनी लव्ड वंस के साथ आप शेयर कीजिए, वो भी सोच समझ कर, जो सही मायने में आपको मदद करेगा। आपको लगता है, हो सकता है आप सोच रहे हो कि आपकी अच्छी सोचते हैं, हो सकता है ऐसा ना हो। तो इसीलिए ना आप कोशिश कीजिएगा किसी को अपनी प्लान गोल्स शेयर मत करने के लिए, ठीक है ना। आप चाहे तो अपनी तक ही ये बात रखना, नहीं तो वो स्पॉइल होने की मतलब होने की चांसेस है। ये नहीं कह रही कि हो ही जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ डिले
वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना? तो अपनी हेल्थ पर भी आपको ध्यान देना है इस टाइम पे। आपको कुछ मतलब आपको आप कुछ मैं एलोपैथी नहीं कहूँगी, मतलब होम्योपैथी अगर आप लेते हो तो आपको आपकी हेल्थ में आपको सुधार होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। होम्योपैथी अगर आप यूज़ करोगे तो होम्योपैथिक जो मेडिसिन्स होता है उसको आपको अच्छी रिज़ल्ट दिखने को मिलेगा अगर आप किसी हेल्थ इश्यूज से गुज़र रहे हो। ठीक है ना? आप थोड़ी योगा एक्सरसाइज वगैरह कीजिएगा तो आपकी बॉडी आपको अपनी बॉडी के पोस्चर पर भी ध्यान देना है। अगर आपकी घुटनों में कमर में दर्द है, अगर आपकी बैक में पेन होता है आपकी हड्डियों में, तो वहाँ पर आपको एक्सरसाइज करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है ना? तो बस आपकी फाइनेंस या फिर कुछ करना चाहते हो वहाँ पर भी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। थोड़ी पेशेंस रखिएगा। इसी टाइम पे हो सकता है आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ गुजर जाएंगे और आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी डिवाइन की तरफ से मिलेगा। बस आपको किसी को बोलना नहीं है, वो आपको मतलब आपको मतलब पहली बार में ही किसी को बोल नहीं देना है। आप अच्छी से शुरू करो, फिर धीरे धीरे ऐसे ही मतलब जान ही जाएंगे एक टाइम के बाद, है ना? तो ये बस आपको ध्यान रखना है, मैं कहूँगी। अगर आप किसी चीज़ के आंसर जानना चाहते हो कि क्या है, अगर कुछ आप नया शुरू करना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो आपको यही कहने की कोशिश कर रहा है डिवाइन के बिलीव कीजिए, आपको वो चीज़ आपको फ़ायदा ही करेगा। इसीलिए अगर आपको आप चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हो या फिर किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है, उनकी हेल्प भी आप ले सकते हो। जो हील्ड पर्सन है, हीलर है, स्पिरिचुअल गाइडर है, उनकी हेल्प आप ले सकते हो। वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। आप इस टाइम थोड़ी बुक पढ़ सकते हो। जितना आप जो भी काम आप करना चाहते हो उनकी जितना हो सके उससे रिलेटेड नॉलेज गैदर कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है? थोड़ी बुक्स पढ़ सकते हो आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा वो चीज़। ठीक है ना? जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ है वो मतलब आपकी लाइफ से हटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव चेंजेस भी आपको दिखने को मिलेगा। बस आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, बस अपनी ड्रीम्स पर बिलीव करना है और वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और सबको अपनी गोल्स एंड प्लान्स के बारे में शेयर नहीं करना है जब तक वो आप कर नहीं लेते हो। ठीक है? उन पर एक्शन नहीं लेते हो। ओके एक्वेरियस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी चैनल को अपनी लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिएगा। और तब अब तक के लिए बस इतना ही। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो पाइसिस, अगर आपकी सन मून राइजिंग में किसी भी साइन में पाइसिस आता है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और एक बात, ये वीडियो मैं पार्ट 2 में डालूँगी। मैं कोशिश करूँगी पार्ट 1 में डालने के लिए, क्योंकि मेरी वीडियो कट हो गई थी, थोड़ी पेस की इश्यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए। तो चलिए देख लेते हैं, आप बाहर से देख लीजिएगा अगर मैं पार्ट 2 में डालती हूँ तो। ओके, चलिए देख लेते हैं। कार्ड थोड़ी बड़ी है तो मैं इसको ऐसे ही शफल करूँगी। चलिए देख लेते हैं कार्ड यहाँ से। ओके, द 11th हाउस। ये कार्ड गिर गया है, मार्स। टैरो से देख लेते हैं हम। फॉर माई पाइसियंस, स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। हम ऐसे देख लेते हैं।
कंक्लूशन आर विद इन रीच। हम यहाँ से देख लेते हैं। रीजेनरेशन, और हम एक लास्ट कार्ड लेंगे। आई थिंक ये कार्ड आना चाहते हैं, बी असर्टिव। ओके माय पाइसियंस, चलिए देख लेते हैं। ओके पाइसियंस, मैं आपको कहना चाहूँगी, जो भी आपने मेहनत लगाया है अब तक उसकी रिज़ल्ट आपको नहीं मिला है, मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, जितना भी आपने मेहनत किया है ना, अभी सही टाइम है उस चीज़ की फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलने की। प्लीज़ मेरी बात मानिए, आपको आपकी जो भी विश है ना वो पूरा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। डिवाइन आपकी विश सुन लिया है और वो ग्रांटेड भी हो चुका है। हो सकता है कि अभी तब सही टाइम नहीं थे, इसीलिए आपको नहीं मिल रहे थे, लेकिन अभी वो देने की बारी आ गई है। जो भी आपकी विश थे, जितना भी मेहनत अपने किसी चीज़ पर लगाए थे, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो, चाहे वो करियर को लेकर हो, जितना भी अपने मेहनत लगाई थी, या फिर हेल्थ रिगार्डिंग हो, सारे मतलब आपकी हेल्थ सुधरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और सारे जितना भी आपने मेहनत किया है किसी चीज़ पर, सारे रिज़ल्ट मिलता हुआ मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहा है। सब कुछ आपको मिलेगा। बस आपको डिवाइन कहना चाहते हैं, बी असर्टिव, थोड़ी पॉजिटिव सोचने की कोशिश कीजिए। आप, मुझे पता है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को जगाए रखिए। जो भी अपनी आपकी स्ट्रेंथ है वो बस जगाए रखिए, आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, यहाँ पर कुछ लोग, अगर सभी के लिए नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, अगर आपकी कोई सर्जरी वगैरह हुआ है तो बहुत जल्दी आप अच्छी से रिकवरी करता हुआ मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हो। जो भी परेशानी चिंता आपकी दिमाग में चल रहा है ना, वो सारे ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक न्यू स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी स्ट्रगलिंग पीरियड आपकी थे, आपकी करियर में, आपकी काम की जगह पर या फिर लव लाइफ की जगह पर, वो सारे मतलब ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक न्यू होप आपको दिखाई देगा, एक न्यू होप आपको मिलेगा डिवाइन की तरफ से, एक न्यू होप आप देख पाओगे। आपको सारे पॉजिटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब कंक्लूशन में आ चुका है, तो अभी आपकी बारी है रिज़ल्ट मिलने की। आप जिसके लिए इतनी वेट कर रहे थे, जितना हार्ड वर्क आपने किया है, वो अभी फाइनली वो टाइम आ गया है कि सारे रिजल्ट्स आपको मिलेगा। इस टाइम के दौरान अगले 1 मंथ 1 वीक के अंदर अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल जाएगा पाइसिस। और एक बात, आप अभी इस टाइम पे आपको थोड़ी रेस्ट करने की ज़रूरत है। जितना भी एक्शन ले लिया है अपने, बहुत ले लिया, अभी थोड़ी ठहर जाइए। आपने ऑलरेडी बहुत हार्ड वर्क कर लिया है, अभी थोड़ी अपनी एनर्जी को डाउन कीजिए। ऐसा नहीं, डाउन मीनिंग कि आप अभी थोड़ी रेस्ट लीजिए, आपकी अभी रेस्ट लेने की टाइम है। अगर आपको लगता है मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी तो और भी ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारी हेल्थ पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना आपको मिलना है वो मिल जाएगा, ठीक ना? ठीक, मतलब तो आप ओवर बर्डन ले रहे हो इस टाइम। हो सकता है आपको बहुत एंगर इश्यूज़ हो रहा है, तो उससे बचिएगा। किसी से अगर आपकी झगड़ा हो जाता है तो उससे बचिएगा। मतलब आपकी एंगर इश्यूज़ के वजह से, ओवर एक्टिव होने की वजह से ये हो रहा है। ओवर एक्टिव आपको नहीं होना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखिए। जितना भी आपने हार्ड वर्क किया है किसी चीज़ में, अभी थोड़ी रेस्ट लीजिए। आपको बस अभी रिज़ल्ट रिसीव करना है, अभी कोई काम नहीं करना है ना? तो थोड़ी रिज़ल्ट बोल रही हूँ, थोड़ी रेस्ट लीजिए, रिज़ल्ट आपको मिलेगा, अच्छी रिज़ल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। बस आपको अभी एक्शन लेने में बचना है। एक्शन मीनिंग कि मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, जितना आपने एक्शन ले लिया है बस अभी रेस्ट लीजिए, अभी उतना ज़्यादा एक्शन के बारे में मत सोचिए, यही मैं बोल रही हूँ, ठीक है?
सारे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे बस। और जितना भी पॉजिटिव एनर्जी है, अगर आपको एंगर इश्यूज हो भी रहा है ना, तो पॉजिटिव चीज़ में वो अपनी काम में लगाइए, लेकिन किसी के ऊपर मत डालिए, ठीक है ना। तो नहीं तो अ, आप ही को जाके बाद में बुरा लगेगा, आप ही को रोना आ जाएगा कि मैंने अ, मतलब ऐसे ही, मतलब इनके ऊपर, आपकी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, आपकी लव्ड वंस जो भी है उनके ऊपर अगर आप अपनी गुस्सा डाल दोगे, बाद में जाकर आपको ही बुरा लगेगा, आप ही पछताओगे। और मुझे ये होता हुआ दिखाई भी दे रहा है इसी टाइम में। तो उससे आपको बचना है, नहीं तो बाद में आपको ही बुरा लगेगा, आप ही हार्ट होंगे। तो इस चीज़ से बचना है, तो आपको सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा। मैं ही आपको बार बार मेक श्योर कर रही हूँ, सब कुछ आपको मिलेगा। थोड़ी पेशेंस रखिए, अपने गुस्से पर काबू लाइए। अभी थोड़ी आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी दिमाग बहुत चल रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ी रेस्ट लीजिए, आपकी विश फुलफ़िल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी सारी विश ग्रांटेड हो गई है डिवाइन की तरफ से, उनकी रिज़ल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको अभी मिलेगा, ठीक है। अगले 1 मंथ 1 वीक के अंदर अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ी रेस्ट लीजिए, बाद में आप फिर से एक्शन ले सकते हो, लेकिन अभी थोड़ी रेस्ट लीजिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं खोना, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखना है और हिम्मत नहीं खोना है, और नेगेटिव एनर्जी से खुद को बचाना है, और पॉजिटिव सोचना है। आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी गुस्से पर काबू लाइए, ओके। तो या पाइसेस अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी चैनल को अपनी लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।